उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन शाखा वाराणसी द्वारा शास्त्री घाट बड़ोड़ा पुल कचहरी पर 10 सूत्री मांगों को लेकर विचार धरने का आयोजन किया गया। बता दें, वाराणसी पेंशनर्स एसोसिएशन शाखा वाराणसी द्वारा शास्त्री घाट बड़ोड़ा पुल वाराणसी स्थित धरना स्थल पर पेंशनर तथा कर्मचारी परेशान होकर अपनी न्याय संगत मांगों के लिए मजबूर होकर सड़क पर उतरकर धरना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इनकी सुध लेने को तैयार ही नहीं है। पेंशनर पर तो सरकार मस्त है। पिछले वर्ष वित्त विधेयक द्वारा पेंशनरों में अंशदायी तथा गैर अंशदायी परिभाषित कर 8वीं वेतन आयोग के दायरे में पुराने पेंशनरों को बाहर करने की साजिश पर आक्रोश व्यक्त किया। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। वाराणसी से विवेक कुमार यादव की रिपोर्ट। मंत्री सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन एसोसिएशन जिला वाराणसी, हमारी 10 तरह की मांगे हैं जो निर्धारित है प्रांतीय नेतृत्व के द्वारा, और यह जो है रखा गया है भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश के सामने, इसका ज्ञापन भी देना है। जो मुख्यतः हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं कि जो महंगाई भत्ता है वो 2% मिल रहा है, जबकि आपका जो भोक्ता मूल्य सूचकांक है उसका जो निर्धारण होता है वह 1960, 2000 और 2016 के आधार पर रहा है। तो जो महंगाई का अंतर है, महंगाई बढ़ रही है, 10% मिल रहा है 2%, जो 8% का घटतौड़ी तौर से हो रहा है, उसके बारे में निश्चित सरकार को सोचना चाहिए। जो भी चीज़ें आ रही हैं वह जो डीए बढ़ा है उस मानक के अनुसार महंगाई बढ़े उसके अनुपात में, क्योंकि गवर्नमेंट जो देती है महंगाई भत्ता वह हमारे जीवन स्तर को एक स्तर बनाए रखने के लिए देती है। उसमें जब कटौती होगी तो हमारा जीवन स्तर घटेगा और इसे जो है हम जो है बराबर जो है परेशान हैं। प्रमुख मांगे क्या हैं? प्रमुख हमारे जैसा कि संरक्षक जी ने कहा है कि जो भी पेंशनों के अंशदायी गैर अंशदायी के बीच भेद पैदा किया गया है उसके संबंध में है। यह कभी ऐसा भारत के इतिहास में 1946 से चल रहा है यह वेतन आयोग, कभी इस तरह की बात नहीं कि इसमें संशोधन किया गया। यह संशोधन इस बार इसलिए किया गया है ताकि अंशदायी और गैर अंशदायी में काट कर जो गैर अंशदायी है उनको 1 जनवरी 2026 के बाद जो पेंशन मिलना है उससे वंचित रखा जाए, उनको अन्य सुविधाओं से वंचित है, उनको जो वेतन आयोग की संस्तुतियाँ उसका लाभ उनको न मिले। इसकी वजह ये लड़ाई हमारी है कि कभी इसमें संशोधन करने के जैसे 7वें वेतन आयोग में हमको मिलता था उससे 8वें वेतन आयोग में मिलने के लिए आप उस सिस्टम को वापस लीजिए अथवा उसमें अपना प्रतिवेदन भेजिए। इस चीज़ में आज इसमें धरना प्रदर्शन में लगभग कितने लोग शामिल हुए हैं? इसमें कम हमारे 200 लोग शामिल हैं। रखा गया है 25 मार्च 2025 को भारत सरकार ने एक अध्यादेश सदन में लाई थी और उसको पारित की, जिसमें पेंशनरों में विभेद की है, गैर अंशदायी और अंशदायी पेंशन। और उसमें अब समस्या है कि जो पेंशनर हैं उनको 8वें पे कमीशन या भविष्य में किसी पे कमीशन का लाभ न देने की गवर्नमेंट की योजना है। और सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि भविष्य में डीए भी फ्रीज कर दिया जाएगा पेंशनरों को। जो जिस पे कमीशन में सेवानिवृत्त होगा उसी पे कमीशन में सेवानिवृत्त के बाद जो पेंशन उसका फिक्स होगा वह मूल रूप से अस्थायी रूप से वही पेंशन आजीवन राज्य कर्मचारियों के साथ किया जाएगा। सेंट्रल एम्प्लॉय का है तो सेंट्रल एम्प्लॉय जो देगा भारत सरकार देगी वही स्टेट गवर्नमेंट देगी। अच्छा। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की स्थिति है कि जो भी भारत सरकार देती है वही उत्तर प्रदेश अपनी प्रेस विज्ञप्ति में 8 पे कमीशन की मांग कर रहे हैं। हाँ, और उसमें आपने दिखाया कि 80 साल की उम्र के बाद 7% लोग ही केवल बच पाते हैं। तो उसके विषय में क्या बात? नहीं, उसमें यह है कि 80 साल के ऊपर पेंशन वृद्धि सरकार द्वारा 20% दिया जाता है। उसमें हम दर्शाए हैं कि 80 साल की उम्र को पार करने वाले मात्र 7% पेंशनर ही अवशेष रहते हैं, तो इसलिए 7% पेंशनरों को लाभ आप दे रहे हैं। उस एवज में हम 65, 70, 75 साल पर 5% डिवाइड करके मांग कर रहे हैं कि 80 पर आप 20 दीजिए, लेकिन 65 से शुरू कर दीजिए कि मैक्सिमम पेंशनरों को लाभ मिले। आपका 80 साल पर 20% जो लाभ देते हैं उसका लाभ तो मात्र 7% पेंशनर उठा रहे हैं, तो इसलिए वो मांग किया गया है। और मांग विशेषकर एक राशिकरण की है। गवर्नमेंट राशिकरण हम लोग पेंशन बेचते हैं, तो पेंशन राशिकरण में हमारी मांग है कि जब
गवर्नमेंट की जो धनराशि हमको भुगतान करती है 8 साल 3 महीने में पूरा हो जाती है, लेकिन सरकार हमसे 15 साल तक वसूली करती है। अब उस पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, न्यायालय में भी गए, न्यायालय ने भी मान लिया कि मैक्सिमम ब्याज सहित आप 10 साल 8 साल में यह कटौती पूरी हो जा रही है, तो 10 साल 8 माह के बाद कटौती रोक दी जाए।